नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। इस वीडियो का टॉपिक है कामयाब लोगों से नफरत करने वाले ज्यादा क्यों हो जाते हैं। जब मैं अमृतसर में रहता था तो अमृतसर में फर्स्ट मिस पंजाब ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने ऑर्गेनाइज किया था। 1996 में ऐसा इवेंट अपने आप में एक अजूबा था। 26 ब्यूटीज फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब participated in this event। जब इवेंट में एक दिन रह गया था तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बैन करने का नोटिस दे दिया। गर्ल्स आ चुकी थी, प्रमोशन पर लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, इनविटेशंस बढ़ चुके थे, और ऐसे इवेंट में जहां एक दिन रह गया हो और उसको बैन कर दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे ऊपर एज ए मेन ऑर्गेनाइजर क्या बीती होगी। मेरे एसोसिएट्स ने इधर उधर भाग दौड़ करके जुगाड़ लगा के 2-3 घंटों में ही उस नोटिस को तो कैंसिल करवा ही दिया। और सुनो, उस मिस पंजाब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो मिस पंजाब डिक्लेयर हुई उसने हेयर कट करवाया हुआ था, और उन दिनों में पंजाब में बाल कटवाना ठीक नहीं समझा जाता था। तब ईमेल तो होती नहीं थी, मुझे लंबी चौड़ी लेटर्स आनी शुरू हो गई, थ्रेट लेटर्स, धमकी की लेटर्स कि आपने एक बाल कटी हुई लड़की को मिस पंजाब कैसे डिक्लेयर कर दिया। ये सब क्या था और आपको क्यों सुना रहा हूं। जब जब आप ग्रो करते हैं, जब जब आप कामयाब होते हैं, आपसे नफरत करने वाले बढ़ जाते हैं। कुछ जेलसी के कारण, कुछ फॉल्ट फाइंडर्स और कुछ फेल होने के फ्रस्ट्रेशन के कारण आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। अगर आज आपकी लाइफ में कोई नफरत करने वाला नहीं है तो इसका मतलब अभी आप कामयाब नहीं हो। अब ऐसे लोगों से बचना है या कामयाब होना है? ऑफ कोर्स कामयाब होना है। और ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कभी किसी जंगल में गए हो? किसी जंगल में जाओ, से कोई नेशनल टाइगर पार्क, आप घूम रहे हो, घंटों आप घूमते रहते हो और आपको लगता है कि इस जंगल में कोई जानवर नहीं रहता, कोई पक्षी नहीं रहता, कोई आवाज नहीं आती, एकदम सन्नाटा छाया रहता है। लेकिन अचानक तब चारों तरफ से जानवरों की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। मंकीज बोलना शुरू कर देते हैं, उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, एलिफेंट्स जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर देते हैं, हिरन इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, और इवन बर्ड्स भी शोर मचाते हुए इधर उधर उड़ना शुरू कर देते हैं। और ऐसा कब होता है? जब जंगल का राजा शेर उस जंगल में पहुंच जाता है। शेर के पधारने पर ही सब कोई डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ उसकी बादशाहत से नफरत करके, कुछ उससे डर के, कुछ उसकी एंट्री पर इंस्पायर होके, और कुछ उसकी बादशाहत को चैलेंज करने के लिए। और अगर शेर के आने पर यह सब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब वो शेर नहीं है, केवल एक स्टफ्ड टॉय है। क्या आप शेर बन चुके हो? क्या आप बादशाह बन चुके हो? क्या आप कामयाब हो चुके हो? तो तैयार रहो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई जेलस होकर, कोई इनसिक्योर फील कर रहा है, और कोई आपकी कामयाबी को पचा ही नहीं पा रहा। लेकिन आप ग्रो करना बंद नहीं करो, कामयाब होना बंद नहीं करो, लाइमलाइट में आना बंद नहीं करो। केवल ऐसे लोगों से निपटने के रास्ते सीखो, उनको हैंडल करना सीखो। मेरी अपनी लाइफ में एक अनयूजुअल सक्सेस मिली है। जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो जान पाता हूं कि पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुका हूं, और रास्ते में कितने ही ऐसे लोग मिले। जब एडवर्टाइज करता था तो कस्टमर्स बाद में आते थे, पैसा लेने वाले लेनदार पहले आ जाते थे, इनकम बाद में शुरू होती थी, इनकम टैक्स वाले पहले आ जाते थे। घटिया ड्रेस पहन नहीं पाता, अच्छी ड्रेस पहनता हूं तो लोग हजम नहीं कर पाते। एक कंपनी के सेमिनार में गया और वहां पर अचानक पुलिस रेड हो गया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके बिजनेस मॉडल को लेकर, लेकिन सबसे पहले मुझे ही पकड़ा गया, क्योंकि सबसे महंगे
और सबसे बढ़िया कपड़े मेरे ही थे। पुलिस को लगा कि मैं ही एमडी हूं, मैं ही चेयरमैन हूं। और 3 साल लग गए केवल इतना प्रूव करने में कि मैं वहां पर केवल स्पीकर था, कंपनी का पार्ट नहीं था। ये तो वैसे ही हो गया जैसे एक शादी में झगड़ा हो गया और जो गाना बजाने वाला है वो भी पकड़ा गया। इन नफरत करने वालों का क्या जाता है, एक छोटा सा एक्शन लेकिन दूसरे की दुनिया उजड़ जाती है। लेकिन आपने अपनी दुनिया को उजड़ने नहीं देना, किसी को भी अपने सपने नष्ट करने का अधिकार नहीं देना, किसी को भी ये हक नहीं देना कि वो आपके हौसले खत्म कर पाए। वो ऐसा क्यों करते हैं, आइए छोटी सी एग्जांपल समझाता हूं। मेरी 300 से ऊपर ट्रेनिंग वीडियोस हो चुकी हैं। मैंने एक भी वीडियो में कभी ये नहीं कहा कि आप मिरेकल का इंतजार कीजिए। मैंने ऑलवेज आपको रास्ता दिया है, आपको मेहनत करनी है, आपको प्लानिंग करनी है, एफर्ट्स करनी है, तब जाके आप कुछ अचीव कर पाओगे। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिरेकल का इंतजार करते हैं, जंतर मंतर तंत्र खरीदते हैं, केवल आशीर्वाद के सहारे ही जीना चाहते हैं, जी नहीं पाते, कामयाब नहीं हो पाते, और फिर आप जैसे मेहनत वाले लोगों को कामयाब देखकर जलते हैं। और जब जलते हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन हेट के रूप में, नफरत के रूप में सामने आ जाती है। ऐसे लोग केवल दर्शक होते हैं, विजिटर्स गैलरी में बैठकर केवल कमेंट्स पास करते हैं, केवल फॉल्ट्स ढूंढते हैं। अगर कोई ऐसे हालात बने, आपको ऐसे लोग मिले, तो सबसे पहले अपने आप को कूल रखो। उनको उनके मकसद में कामयाब ना होने दो। उनका मकसद आपको गिराना। आप केवल कूल रहिए, शांत रहिए, रास्ते ढूंढिए, सिचुएशन के साथ निपटने की कोशिश कीजिए। उनसे पंगा नहीं लीजिए, उनसे उलझिए नहीं, केवल उनको आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। मैं उन पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं उलझा, मैं उन पुलिस वालों के साथ बिल्कुल मैंने पंगा नहीं लिया जिन्होंने बिना किसी कारण मेरे ऊपर एफआईआर बना दी थी। केवल लीगल रास्ते ढूंढे वहां से बाहर निकलने के। इवन कई बार मेरे सेमिनार्स में भी ऐसे लोग बैठे होते हैं जो ये समझते हैं कि वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, जानते भी होंगे, और वो सोच रहे होते हैं कि वो मेरे जितना कामयाब क्यों नहीं हो पाए। तो वो ऊट पटांग क्वेश्चन से मेरी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। मैं केवल अपने मन में एक ही बात सोचता हूं, गॉड ब्लेस यू, और वो शांत हो जाते हैं। एक बात बीच में याद आ गई, जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो अक्सर डॉग्स भौंकना शुरू कर देते हैं, तब भी मैं यही बोलता हूं, गॉड ब्लेस यू, शांत हो जाते हैं। ट्राई करना, अंदर ही अंदर ऐसे लोगों को प्यार करो, क्योंकि वो लोग आपकी सक्सेस को पहचान गए हैं। ये प्रूफ है कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो, और अगर अभी तक आप सक्सेसफुल ना हुए होते तो ये लोग आपको मुंह भी ना लगाते। उनको बेस्ट विशेस दो, उनको प्यार दो, लेकिन उनको इंपॉर्टेंस कभी ना देना। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, लेकिन मैं जानता हूं द मोमेंट आपने उनको इंपॉर्टेंस दे दी, आप उनके जहर से मार दिए जाओगे। तो उनको शुभकामनाएं तो दो, उनको प्यार तो दो, उनको ब्लेसिंग्स तो दो, लेकिन इग्नोर करते रहो। अपने सेल फोन के नोटपैड पे उनकी लिस्ट बना लो। कभी भी कोई अचीवमेंट होने पर उनको खबर नहीं करनी है, उनके सामने ज्यादा हंसना नहीं है, उनके सामने कभी भी अपनी सक्सेस को डिस्कस नहीं करना है। याद रखना, जब भी आपको कोई लात मारता है, या तो आप आगे को सरक जाते हो या गिर जाते हो। और जब आपको पता होता है कोई लात मारने वाला आ रहा है, तो आप मजबूती से अपने आप को खड़े कर लेते हो और लात पड़ते ही आगे को सरक जाते हो। माइंड इट, ऐसे लोगों की जब भी लात पड़े, गिरना नहीं है, आगे को सरकना है। हर लात के ऊपर और आगे और आगे और आगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने केवल ग्रो करना है, केवल कामयाब होना है,
और ऐसे नफरत करने वाले लोगों से डर के रास्ता नहीं बदलना है। आपके पास तो मंजिल है, कभी ना कभी पहुंच जाओगे। वो मंजिल के बिना है, कहीं नहीं जाएंगे, वही रहेंगे। ये छोटी सी ट्रेनिंग वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट।